यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं सेट्स को, जो कि आपका बायो का एक टॉपिक है। इससे पहले जो हमारा 5 मिनट का फर्स्ट सेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रूट्स के बारे में। जस्ट लाइक रूट कितने प्रकार की हो सकती है, टैप रूट था, फाइब्रस रूट था, और हमारी अप्राकृतिक जड़ एडवेंशियस रूट यहाँ पर था। ठीक है, उस पर पूरा डिस्कशन हुआ। सो आज उसी से आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, अब उनके अंदर जो बीज पाए जाएंगे या उन प्लांट से जो बीज निकलेंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है मोनोकोट एंड डाइकोट के बारे में, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। साथ ही आज के सेशन में हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि बहुत आसानी से आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर मैं बात करूं मोनोकोट और डाइकोट की, तो नाम से ही समझ में आता है, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो मोनोकोट में हमारा जो बीज पत्र होगा वो सिंगल यहाँ पर होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एक बीजपत्री रखा गया है। यदि हम लोग डेफिनेशन से यहाँ पर देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक बीजपत्री पौधे वे आवर्त बीजी वाले या वे एंजियोस्पर्म वाले फूल वाले पौधे होते हैं जिनके बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। ठीक है, अब यहीं से समझ में आ गया कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। ये एंजियोस्पर्म के अंदर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि दो कैटेगरी होती है, एक जिम्नोस्पर्म यहाँ पर होता है, दूसरा एंजियोस्पर्म यहाँ पर होता है। जहां पर जो सीड होगा, है ना, वो हम लोग बोल सकते हैं कि कवर्ड होगा। ठीक है, और जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर नेक्ड यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, खुले में यहाँ पर पाया जाता है। आप इसे कह सकते हो कि उसके ऊपर कोई कोटिंग, कोई आवरण यहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो हम लोग रूट पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग यहाँ पर बीज के बारे में देख रहे हैं, ये सब की सब कैटेगरी होती है हमारी आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। कैसे होंगे, बीज बीज के अंदर, है ना, एक ही बीज पत्र यहाँ पर पाया जाएगा। डाइकोट में आप ये कहोगे कि ये भी आवर्त बीजी होते हैं, लेकिन इनके अंदर दो बीज पत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट यहाँ पर इनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, और एक बीज पत्री में केवल सिंगल यहाँ पर पाया जाएगा। यू कैन इमेजिन गेहूं, आप गेहूं को इमेजिन कर सकते हो, मक्का को इमेजिन कर सकते हो, चावल को इमेजिन कर सकते हो, किसके लिए, एक बीज पत्र के लिए। द्विबीज पत्र में आप सोयाबीन को यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, जो भी जिनके दो पार्ट यहाँ पर हो सकते हैं, जस्ट लाइक मैंगो, मैंगो का सीड आप यहाँ पर ले सकते हो, जिसको इक्वल दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो अपन इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक बीज पत्री की, तो एक बीज पत्र पाया जाएगा मोनोकोट में। डाइकोट में दो बीज पत्र, दो इक्वल बीज पत्र यहाँ पर पाए जाएंगे। पत्तियों का जो शिराविन्यास होता है मोनोकोट के अंदर समांतर होगा, मतलब पत्तियों में जो शिराविन्यास होगा वो इस प्रकार का पैरेलल होगा। लेकिन डाइकोट के अंदर किस प्रकार से रहेगा, जैसे ये हमारी पत्ती होगी, तो डाइकोट के अंदर जालीनुमा ये रहेगा। जालीनुमा में आपको हल्का सा जाली जैसा या खुरदुरा सा फील होगा। ठीक है, ये होता है डाइकोट की विशेषता। तो किसी भी पत्ती को देखकर आप ये बता सकते हो कि उसका बीज कैसा होगा, उसकी रूट कैसी होगी, उसके जो ऊपर हमारे लगेंगे फ्लावर वो कैसे होंगे, राइट। रूट टाइप की आप यहाँ पर बात करेंगे तो मोनोकोट्स जो होते हैं उनके अंदर रेशेदार जड़ पाई जाती है। ठीक है, रेशेदार जड़ यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, और डाइकोट के अंदर टैप रूट पाई जाएगी, मतलब एक मेन रूट होगी, उससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट यहाँ पर निकलेगी। स्टीम, इनमें जो संवहन तंतु यहाँ पर पाए जाएंगे, वेस्कुलर बंडल जो पाए जाएंगे, ये स्कैटर्ड रहेंगे। ये अभी अपन आगे डायग्राम से डिस्कस करेंगे, बिखरे हुए रहेंगे। और डाइकोट के अंदर एक रिंग के अंदर व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक जिसे रिंग गोल गोल होती है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहेंगे अंदर, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। ठीक है, अब पुष्प की संरचना की बात करेंगे तो ये 3 के मल्टीपल में पाई जाती है, और डाइकोट के अंदर 4 या 5 के मल्टीपल में, यानी कि जो फूलों के अंदर जो पेटल्स होंगे ये 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, या फिर 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे। लेकिन मोनोकोट के अंदर 3 का मल्टीपल होगा, जस्ट लाइक 3, 6, 9, 12, इस तरीके से। एग्जाम्पल आप ले सकते हो गेहूं, मक्का, चावल का। डाइकोट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मटर को भी ले सकते हो, आम हो गया, गुलाब हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, डाइकोट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन डायग्राम से देख लेते हैं, फिर इसका एक छोटा सा ट्रिक है उसको डिस्कस करके अपन उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो मोनोकोट में एक बीज पत्र पाया जाएगा, डाइकोट में इक्वल दो बीज पत्र यहाँ पर पाए जाएंगे। मोनोकोट का रूट कैसा होगा, रेशेदार, आप इसको यहाँ पर कह सकते हो, फाइब्रस कह सकते हो। डाइकोट में कैसा होगा, टेप रूट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब मोनोकोट का जो वेस्कुलर सिस्टम है ना, वो किस प्रकार से होगा, स्कैटर्ड होगा, मतलब इसमें ये सब बिखरे हुए होंगे। लेकिन डाइकोट के अंदर कैसा रहेगा, प्रॉपर रिंग के अंदर अरेंजमेंट रहेगा, जस्ट लाइक कि पहले हमारा फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, यहाँ पर कैम्बियम हो गए, प्रॉपर तरीके से ये अरेंज रहेगा। मोनोकोट के अंदर समांतर शिरा विन्यास दिखेगा, पत्तों के ऊपर आप पैरेलल शिरा विन्यास देखोगे, लेकिन डाइकोट के अंदर हल्का सा जालीनुमा शिरा विन्यास आपको यहाँ पर फील होगा।
फ्लावर जो होंगे वो 3 के मल्टीपल में होंगे, लेकिन डाइकोट में 4 या 5 के मल्टीपल में रहेंगे। ठीक है, इतना याद करना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग एग्जाम में देखें तो क्वेश्चन में हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इस ट्रिक को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मतलब बनाई गई है, थोड़ी सी वियर्ड ट्रिक है, बट ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी एग्जाम में इस चीज को याद रखने में। सो आप ये देख सकते हो, हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइक दिस कि गेहूं मक्का के एक बीज को देखकर, जैसे ही आपने गेहूं या फिर मक्का या फिर चावल, ये जो ट्रिक बनाई गई है केवल एक बीज पत्री के लिए है। यानी कि ये ट्रिक जो है हमारी मोनोकोट के लिए। ठीक है, ये ट्रिक काम करेगी केवल मोनोकोट के ऊपर, और मोनोकोट का जस्ट अपोजिट आप करोगे तो वो डाइकोट बन जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन ये ट्रिक सीखते हैं, फिर अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। सो गेहूं मक्का के एक बीज को सामने पड़ा हुआ देखकर मेरे 3 रेशेदार बाल जो है वो बिखर गए। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि गेहूं मक्का का एक बीज है, मतलब गेहूं मक्का चावल कैसा होगा, एक बीज पत्री होगा। ठीक है, वो तो बीज से आप देखकर समझ जाओगे, क्योंकि रियल में हमने इन चीजों को देखा है कि गेहूं को आप इक्वल 2 भागों में नहीं काट सकते, राइट। सो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तो इसके एक बीज को देखकर मतलब ये एक बीज पत्री हो गया, मोनोकॉट यहाँ पर हो गया। इसको सामने पड़ा हुआ देखकर मेरे 3 रेशेदार बाल, 3 से आप ये समझ जाओ कि यहाँ पर जो फूल होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा, उसकी जो पेटल्स होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, और रेशेदार बाल मतलब कि जो जड़ें पाई जाएगी वो रेशेदार पाई जाएगी। ठीक है, तो अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हो। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हमारा पर्पस वही था कि कोई भी ट्रिक करो, कैसे भी करो, क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। सो एक बीज पत्री पौधों में कितने बीज पत्र होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा। जो हमारी ट्रिक है बस इतना याद रख लो कि वो एक बीज पत्री के लिए। ठीक है, वैसे उसके नाम में भी आ रहा है ना। तो एक बीज पत्री में एक ही बीज पत्र यहाँ पर पाया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वर्थ इट है ये ट्रिक के नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री होगा, मतलब जिसके 2 इक्वल पार्ट हो सकते होंगे। मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया और आम हो गया, तो आम हो सकता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, समांतर शिरा विन्यास किसके अंदर पाया जाता है, पैरेलल वेनिशन किसके अंदर पाया जाएगा। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमने जो अपनी ट्रिक देखी थी, आप साथ में ये डायग्राम भी देख लो यहाँ पर, है ना। ये दोनों का दे रखा है, ये अपना डाइकोटिक हो गया, है ना, और ये क्या हो गया हमारा मोनोकॉट यहाँ पर हो गया। अब हमारी जो ट्रिक थी वो किसके लिए थी, मोनोकॉट के लिए यहाँ पर थी। तो हमने हमारी ट्रिक में क्या सीखा कि गेहूं मक्का के एक बीज को देखकर, एक बीज को मेरे सामने पड़ा देखकर मेरे 3 रेशेदार बाल जो है वो बिखर गए, है ना। और बिखरना भी अपने आप में एक ट्रिक था। क्या ट्रिक था कि इनके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है, इनके अंदर जो संवहन तंत्र पाया जाता है वो कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है। तो हर एक वर्ड अपने आप में आपका एक ट्रिक हो जाएगा। तो अभी देखो समांतर शिरा विन्यास, ठीक है, मेरे सामने से आप याद कर सकते हो, सामने से क्या हो जाएगा आपका समांतर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्रिक में जो भी वर्ड्स बच गए थे उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गेहूं मक्का यहाँ पर हो गया, एक बीज पत्री हो गया, सामने से आप याद रख सकते हो समांतर। ठीक है, मेरे 3 रेशेदार बाल, रेशेदार बाल से आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो जड़ होगी वो कैसी हो जाएगी, रेशेदार यहाँ पर हो जाएगी। बिखरने का मतलब हो जाएगा स्कैटर हो जाना। ठीक है, स्कैटर्ड मतलब वेस्कुलर कैम्बियम जो होगा यहाँ पर, संवहनी तंत्र जो होगा वो कैसा हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको काम करेगी। आगे बात कर लेते हैं। अभी हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि पैरेलल वेनेशन यानी समांतर शिरा विन्यास किसके अंदर पाया जाएगा, एक बीज पत्री के अंदर पाया जाएगा, और जालीदार किस में पाया जाएगा, डाइकोट में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विबीजपत्री पौधों में सामान्यतः कौन सी जड़ पाई जाती है। जो हमारे डाइकोटिक होते हैं, डाइकोटिक सिड यहाँ पर होते हैं, उनके अंदर कौन सी रूट पाई जाएगी। जैसे अभी अपन ने देखा था कि गेहूं मक्का जो है उनके अंदर फाइब्रस यहाँ पर पाई जाएगी। तो बचा हुआ डाइकोटिक में कैसी हो जाएगी हमारी, टेप रूट हो जाएगी। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया कि हाँ इसके अंदर टेप रूट पाई जाएगी। ठीक है, डन, बन रहे क्वेश्चन। तो ये ट्रिक काम कर रही है। ठीक है, सिर्फ बनाई इसीलिए गई थी कि ये एग्जाम में हमें याद रहे, बट इस ट्रिक को याद रखना जरूरी है। एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री पौधों में तने के संवहन तंतु कैसे होते हैं। अभी हमने देखा कि गेहूं मक्का के एक बीज को देखकर मेरे 3 रेशेदार बाल यहाँ पर बिखर गए। बिखर गए मतलब जो संवहनी तंत्र पाया जाएगा वो कैसा होगा, स्कैटर्ड होगा, बिखरा हुआ होगा। तो पहला लिखा हुआ है अरेंज इन अ रिंग, ये तो किसके अंदर होता है, डाइकोट के अंदर होता है। स्कैटर्ड होता है, हाँ स्कैटर्ड होता है। एब्सेंट नहीं होता है, पाया तो जाता है। रेडियल होता है, नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, किस तरीके से होता है, स्कैटर्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला करके देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में जालीनुमा शिरा विन्यास पाया जाता है। तो जालीनुमा शिरा विन्यास समांतर हमने बोला था मोनोकोट में। ठीक है, सो जालीनुमा किस में हो जाएगा हमारा, डाइकोट के अंदर हो जाएगा। इसमें से डाइकोट यहाँ पर कौन सा है ये देख लो, ग्रास लिखा हुआ है, व्हीट लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है और राइस लिखा हुआ है।
ठीक है। अब डाइकोट इसमें से क्या हो सकता है, देखो हमें ये तीनों चीजें पता है कि 1 सेकेंड, राइस हमारा हो गया, व्हीट यहाँ पर हो गया और ग्रास यहाँ पर हो गया, तीनों के तीनों मोनोकॉट के अंदर चले गए। तो बचा क्या, मटर, ये किसके अंदर चला जाएगा, डाइकोट के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, एक बीजपत्री पौधों में पुष्प अंग सामान्यतः किस संख्या का होता है, 3 रेशेदार बाल खड़े हो गए। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में होगा एक बीजपत्री के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री होगा, गुलाब हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, अनियन हो सकता है या फिर मस्टर्ड हो सकता है। अब आप सोचो इसका आंसर, है ना, या तो आपने उनके पत्तों को देखा हो, या फिर आपने उनके सीड को यहाँ पर देखा हो, या फिर फूलों को आपने देखा हो। तीनों ही तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो एक बीजपत्री का। तो इनमें से कौन सा एक बीजपत्री होगा, तो अनियन हमारा एक बीजपत्री के अंदर आता है। एक बीजपत्री पौधा हो गया प्याज, समांतर शिराविन्यास पाया जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम जो होगा वो स्कैटर्ड यहाँ पर होगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, द्विबीजपत्री तनों में संवहन तंतु कैसे पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक बीजपत्री में स्कैटर्ड रहते हैं, द्विबीजपत्री में कैसे पाए जाएंगे, रिंग में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है, वलय में व्यवस्थित यहाँ पर होंगे। वन लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, मतलब ट्रिक हमारी काम कर रही है। इनमें से कौन सा विशेषता द्विबीजपत्री पत्तियों की यहाँ पर हो सकती है। अब द्विबीजपत्री, क्योंकि एक बीजपत्री में समांतर हो रहा है, तो द्विबीजपत्री में कैसा हो जाएगा हमारा, जालीदार यहाँ पर हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप उस पत्ती को टच करते हो तो हल्का सा हमें खुरदुरा फील होगा। तो पैरेलल बोला है, रेक्टिकुलेट बोला है, नो वेनेशन बोला है या सर्कुलर। तो जालीनुमा हम लोग कह सकते हैं, रेक्टिकुलेट यहाँ पर कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये ट्रिक आपकी काम कर जाएगी एक बार, और यदि ध्यान नहीं दिया हो तो एक बार फिर से ट्रिक को देख लो, है ना। सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ अभी इतना नहीं है ना, इसकी डिटेल क्लासेस भी होगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस ट्रिक को। और इसके साथ अभी अपन देखें तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का रूट का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में, तने का पूरा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है ना, पत्तियों का स्ट्रक्चर पूरा आपको डीप में पढ़ना है। सिर्फ पत्तियां नहीं, पत्तियों के अंदर का जो डिटेल स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा सिड हो गया, सिड के अंदर के जितने भी पार्ट्स हो गए वो सारे डिस्कस करने। ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। बाकी आप रेगुलर क्लासेस लें, उसमें आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है। बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।